हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले अनुच्छेद एक डिस्कस कर देती हूँ। अनुच्छेद आपको पता है कि कैसे लिखते हैं, एक बार फॉर्मेट में समझा देती हूँ अनुच्छेद लिखने का। अनुच्छेद लिखने के लिए सपोज ये आपकी कॉपी का पेज है, ओके, ये आपकी कॉपी का पेज है, ये मार्जिन लाइन है, ओके, ये लाइन लगी हुई है आपकी कॉपी। जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, आप ऊपर हेडिंग लिखते हैं अनुच्छेद, उसके बाद उसका जो टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक है? भ्रष्टाचार, ओके, भ्रष्टाचार, ठीक है, राइट। आपके टॉपिक है भ्रष्टाचार, स्वच्छता और स्वच्छता, विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव और जीवन पर प्रभाव और आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं 4। जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, ऐसे लिखा, एक विश्वास, पहले हमारी क्लास में एक और विश्वास एंटर कर रहे हैं, चलिए मैंने एंट्री दे दी, पढ़ लेंगे, जो कोई भी होंगे फेक आईडी भी होगी तो अनुच्छेद लिखना तो सीख ही जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद लिखा, ऐसे लिखा। अब उसके बाद जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद लिखने का तरीका क्या है? आपने अनुच्छेद लिखना शुरू किया, उसको बस लिखते जाना, एक पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ, आप उसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे। पैराग्राफ चेंज होता है निबंध में, एसे में, इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, एक ही पैरा चलेगा, ठीक है। कई बार अनुच्छेद खत्म करने के बाद नीचे लिख देते हैं धन्यवाद, धन्यवाद नहीं लिखते। कई बार बड़ा बड़ा कोई स्लोगन लिख देते हैं उससे रिलेटेड, नहीं लिखना। कई बार बच्चे एक छोटी सी पिक्चर ही बना देते हैं उससे रिलेटेड, नो, ओके। आपने शुरू किया और बस खत्म कर दिया। स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर। अनुच्छेद बहुत बार आपसे कहा जाता है 100 से 120 शब्दों में या 100 से 150 शब्दों में। अब इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम की जो आपकी शीट होती है, शीट की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। एक लाइन में अप्रोक्सीमेटली 10-11 शब्द आ जाते हैं, 10-11 शब्द आते हैं उसमें, ठीक है। आप मान लो 10 शब्द भी आए, 10 शब्द भी आते हैं तो 100 के हिसाब से 10 लाइनें होगी, 120 के हिसाब से 12 लाइनें होगी। इसका मतलब ये है जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो 10 to 15, आप लगाओ 12 to 15 लाइन सफिशिएंट। लेकिन ये नहीं सोचना कि मैंने 12 लाइनें लिख दी, मेरी 15 लाइनें हो गया, अनुच्छेद पूरा हो गया, ऐसे नहीं है। आपने उसी में हर चीज को कवर करना, ठीक है। जब आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उसी में आप अपने टॉपिक को पूरा कवर करें, ओके। अब अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी बातें? सबसे पहले प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट कि अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद की तरह लिखा हो, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ये? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है बेटे? ओके।
प्रारूप मीन्स फॉर्मेट की अनुच्छेद अनुच्छेद की तरह लिखा होना चाहिए। विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव, उसमें विज्ञापन बनाना नहीं है, अनुच्छेद लिखना, राइट। सेकंड थिंग है विषय। विषय यानी कि टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड आपका अनुच्छेद होना चाहिए, आप टॉपिक से भटकेंगे नहीं, राइट। अगर भ्रष्टाचार है या स्वच्छता है, अब स्वच्छता है, स्वच्छता का मतलब है सफाई, हमें सफाई रखनी चाहिए, अपना आसपास सब कुछ साफ सुथरा रखना चाहिए, तो उसमें आप पेड़ लगाओ नहीं लिखोगे कि पेड़ों को लगाकर साफ सफाई होनी चाहिए, नो। स्वच्छता में आप पर्यावरण एनवायरनमेंट नहीं लिखोगे, स्वच्छता में स्वच्छता लिखोगे, एनवायरनमेंट लिखोगे तो टॉपिक से हट गए। अपना पर्यावरण साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, पर्यावरण के बारे में नहीं लिखना शुरू करना, क्लियर। यह है विषय। उसके बाद विषय के बाद है प्रस्तुति। प्रस्तुति में बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रारूप भी आ जाता है, विषय भी आ जाता है, इसके साथ ही प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया, उसमें वाक्य निर्माण भी आ जाता है। प्रस्तुति में जब आपने ऊपर कुछ लिखना शुरू किया, 2, 3, 4 लाइनें किसी चीज के बारे में आपने लिख दी, ठीक है, उसके बाद आपको अचानक से याद आया कि मैंने तो पिछले से रिलेटेड भी कुछ लिखना था, 2, 3, 4 लाइनें लिखी, उसके बाद आपने अगला कुछ लिखा, फिर याद आया जो पहले लिखा था उससे रिलेटेड भी लिखना, आपने फिर वो लिख दिया, कंटिन्यूटी नहीं बनी ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट गलत हो गया, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखा, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है प्रस्तुति में। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे एरो डाल के, यहाँ से कुछ गलत हुआ, ये बड़ा सा एरो डाला, यहाँ पे मार्जिन में पूरा लिखना शुरू कर दिया, ये एक एरो डाला नीचे, ये लिख दिया, इसके बाद ये गलत तरीके। आपको अपने थॉट्स पहले ही सोचने, उनको पहले ही ठीक से लिखना है, राइट। नेक्स्ट इज वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण का मतलब होता है ग्रामेटिकल का आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, एक वाक्य दूसरे से मिलता हो, ठीक है, आगे पीछे वाक्यों का संबंध होना चाहिए। एक बात लिखी, उसके बाद कुछ ऐसा अचानक से लिख दिया कि पीछे वाले के साथ वो बात मेल ही नहीं खा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स इधर उधर नहीं होने चाहिए। मैं जा रही थी बाजार में, मुझे तुम्हारी माताजी मिली, क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या ये ठीक है? मैं बाजार जा रही थी, रास्ते में मुझे तुम्हारी माताजी मिली, ये सेंटेंस ठीक। इस तरह से ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज शब्दावली, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, जिसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, अच्छे शब्द यूज होने चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज भाषा। भाषा का मतलब है लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी या पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं पता, इंग्लिश में वर्ड आ रहा है, उसका मीनिंग नहीं पता, क्या लिखना है क्या करना है, कुछ और वाक्य बनाए, कुछ और लिख लो, इंग्लिश वर्ड्स नहीं यूज करने, पंजाबी वर्ड्स नहीं यूज करने, क्लियर। नेक्स्ट है वर्तनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग, स्पेलिंग एरर होंगे तो लैंग्वेज में मार्क्स कटेंगे ही, आपको पता है, ओके। स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखने, इसके लिए रिटन प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। राइटिंग स्किल का पार्ट होता है, ये पता है ना, ये राइटिंग स्किल होती है ना। राइटिंग आप जितनी रीडिंग करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। पढ़िए, टॉपिक्स आपके सामने है,
3-4 जगह से ढूंढो, बनाओ, लिखो। जितनी रीडिंग करोगे, रीडिंग वैसे भी करते रहा करो, राइटिंग स्किल्स के लिए रीडिंग बहुत जरूरी होती है। हम अगर चैप्टर बार बार पढ़ते हैं तभी हम क्वेश्चन के आंसर्स लिख पाते हैं ना, वो भी तो हमने रीडिंग की तो हम राइटिंग कर पाए क्वेश्चन आंसर्स। सेम वे ग्रामर बुक्स के पीछे दिए होते हैं ना, पत्र दिए होते हैं, अनुच्छेद दिए होते हैं, निबंध भी दे रखे होते हैं, उनको रीड किया करो डेली बेसिस पर। आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि रात को सोने से पहले मैंने पंजाबी का एक लेख पढ़ना है, हिंदी का एक निबंध पढ़ना है, इंग्लिश का एक ऐसे पढ़ना है, या कभी लेटर पढ़नी है, कभी कोई नोटिस लिखा हुआ पढ़ना है, कभी कोई सूचना लिखी हुई पढ़नी है। रीड समथिंग, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं उससे आपको विषय का भी ज्ञान होता है, आपको प्रस्तुति भी पता चलती है, वाक्य निर्माण भी ठीक होता है, शब्दावली में बहुत हेल्प मिलती है, भाषा में हेल्प मिलती है, वर्तनी में तो हेल्प मिलती है। रोज की एक रीडिंग जरूर किया करो। अगर आप एक टॉपिक छोटा सा रात को पढ़ते हैं तो हार्डली इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। रात को फोन छोड़ दें, टीवी छोड़ दें, हम अगर 15 से 20 मिनट सिर्फ रीडिंग में लगाए तो हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। स्टिल यू हैव टाइम, एटलीस्ट 15 to 20 days, स्टार्ट रीडिंग। ओके, ये अनुच्छेद लिखने का तरीका है, इन चीजों को ध्यान में रखना। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट? ओके फाइन, ठीक है। गर्वित आप अपनी वीडियो पहले ऑन कीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी। आपकी वीडियो ऑन होगी तो आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी, अदरवाइज आई विल नॉट सॉल्व योर क्वेरी। आपने हैंड रेज किया है, वीडियो अपनी ऑन कीजिए, फिर मैं अनम्यूट करूंगी। ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट? नो। जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद लिखने के लिए, यस प्रभजोत? मैम कोई मैम मेरे नाम से मैम फेक आईडी बना के आया मैम। अनुच्छेद पढ़ना सीख लेगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप यहाँ पर हैं और आप पढ़ रहे हैं। गर्वित के नाम से वो फेक आईडी बनाई है उसने। क्या मैम वो गर्वित नहीं है मैम, उसकी फेक आईडी है मैम। पता है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप वीडियो ऑन कीजिए। प्रभजोत आप भी अपनी वीडियो ऑन रखिए, ठीक है? जिसकी भी कोई क्वेरी है वीडियो ऑन करें, फिर मैं आपकी क्वेरी लूंगी, अदरवाइज नहीं। प्रभजोत जो भी आए हैं फेक आईडीज बना के अनुच्छेद लिखना सीख लेंगे। ओके, जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार है, स्वच्छता है, विज्ञापन है, आत्मनिर्भरता, सबसे पहले आप इनके मीनिंग बताइए। 4 हिस्सों में बांटो, ये वाला स्वच्छता, भ्रष्टाचार और आत्मनिर्भरता, ये जो 3 अनुच्छेद है इनको 4 हिस्सों में बांटो। कैसे? सबसे पहले उसका मीनिंग बताओ कि उसका अर्थ क्या है, भ्रष्टाचार का क्या मतलब है, आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है, स्वच्छता का क्या मतलब है। ठीक है, 2-3 लाइंस में मीनिंग बताओ। फिर उसके बाद बताओ कि अगर हम भ्रष्टाचार को अपनाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम स्वच्छता को अपनाते हैं तो क्या होगा, आत्मनिर्भरता को अपनाते हैं तो क्या होगा, यानी कि इन दोनों के फायदे हैं। इन दोनों की अगर बात करें, स्वच्छता के और आत्मनिर्भरता के, इनके फायदे कि क्यों हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्यों हमें स्वच्छ रहना चाहिए, क्यों हमें स्वच्छता को अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसका लिखो कि अगर हम इनको नहीं अपनाएंगे तो क्या नुकसान होंगे। अगर हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, आत्मनिर्भरता को नहीं अपनाएंगे तो क्या नुकसान होगा। देखो पीछे से आना, उससे क्या नुकसान होगा। ये तीसरा हिस्सा होगा। चौथे हिस्से में विद्यार्थियों
विद्यार्थियों के लिए ये क्यों जरूरी है? स्वच्छता को अपनाना और आत्मनिर्भर होना विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, हर एक की अगर आप 4-4, 5-5 लाइन्स लिखो तो अनुच्छेद पूरा होगा। उसके बाद वाइंड अप करो कि हमें इसको अपनाना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, तभी हमारा स्वच्छ भारत बनेगा। स्वच्छ भारत अभियान की बात करो, ठीक है, प्रधानमंत्री की थोड़ी सी इसमें बात करो, स्वच्छ वातावरण की बात करो, इसमें भी आत्मनिर्भर भारत उसकी बात करो। ठीक है, मीनिंग बताओ, अपनाने के बाद उसके जो लाभ होते हैं वो बताओ, नहीं अपनाओगे तो क्या नुकसान होंगे, और विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी, उसके बाद फाइंड आउट करो। क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मान्या, प्रभजोत, साधिका, बबलीन, क्लियर? जयंत? ओके फाइन। उसके बाद भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है, कैसे फैलता है, समाज को कैसे खोखला कर रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है, दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, विद्यार्थी अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, उसके बाद वाइंड अप। क्लियर? विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव। विज्ञापन क्या होते हैं, विज्ञापन कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, विद्यार्थियों पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद वाइंड। ठीक है, किस तरह से आप ये अनुच्छेद लिखोगे, हर अनुच्छेद लिखने का तरीका है, उसको आप बांट लो कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए। अगर आपने विज्ञापन वाला ही लेते हैं, आपने लिख दिया विज्ञापन क्या होते हैं, विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ता अपनी उत्पादक अपनी बिक्री बढ़ाते हैं, विज्ञापनों से लोगों को आकर्षित करने के लिए, विज्ञापन लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, उसका अर्थ लिखो कि क्यों बनाए जाते हैं, क्या होते हैं। विज्ञापन कितनी तरह के होते हैं, निजी विज्ञापन भी होते हैं, सरकारी विज्ञापन भी होते हैं, कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, सड़कों पर होर्डिंग लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, टीवी में, अखबार में, रेडियो में विज्ञापन दिए जाते हैं। कैसे कैसे विज्ञापन होते हैं, दुकानदार अपने विज्ञापन देते हैं, सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन देती है, जैसे कोरोना के समय में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकार ने बहुत सारे विज्ञापन बहुत सारे विज्ञापन बनाए और लोगों को जागरूक किया। ठीक है, फिर उसके बाद विज्ञापनों के लाभ क्या होते हैं, लोग जागरूक होते हैं, उत्पादक चीजों को आसानी से बेच पाते हैं। ठीक है, इनके नुकसान क्या होते हैं कि कई बार लोग विज्ञापनों की चकाचौंध से प्रभावित होते हैं, उनसे खुश होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं और कई बार गलत उत्पाद खरीद लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह भी होते हैं। जैसे किसी ने साबुन का विज्ञापन देखा, उसकी ओर प्रभावित हुआ और बाद में उसकी त्वचा को नुकसान हुआ। ठीक है, इस तरह से उसके नुकसान भी है। ये मैं बड़ी लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, मैं अनुच्छेद नहीं बोल रही, सिर्फ समझा रही हूँ। राइट, फिर उसके बाद विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव होता है कि विद्यार्थी कई तरह के विज्ञापन देखते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, वे वही चीजें खरीदना चाहते हैं। कई बार माता पिता के पास इतना धन भी नहीं होता कि वह चीज खरीद कर दे सके, लेकिन विद्यार्थी उसे लेना चाहते हैं। कई बार वे फैशन की ओर चल पड़ते हैं, विज्ञापनों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि फैशन की ओर चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर फैशन के बारे में नहीं लिखना,
एक वर्ड आ गया फैशन। फैशन के बारे में नहीं लिखना तो आप अपने विषय से हट जाएंगे अगर लिखने लगेंगे, आपने विज्ञापन पर ही रहना, ठीक है। फिर उसको वाइंड अप करोगे कि विज्ञापन लोगों को जागरूक करने के लिए होते हैं, उत्पादक अपने उत्पाद लोगों के सामने पेश करते हैं। लोगों को चाहिए कि बहुत ध्यान से उनका चयन करें, चीजों का चयन विज्ञापनों के माध्यम से बहुत ही ध्यान से किया जाना चाहिए। वे हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, हमारे लिए बुरे भी हो सकते हैं। यह हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन पर उसका असर पड़ने देते हैं, ठीक है। इस तरह से लास्ट में वाइंड अप करेंगे। ओके, किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। नो? ओके।